स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नाइटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर पढ़ रहे हैं हम क्लास 11 की अकाउंट्स, जिसमें आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस करा चुकी हूं। यदि नहीं देखे हैं तो क्लास 11 की प्लेलिस्ट में चले जाना, नई वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सबसे लास्ट में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर्स डले हुए हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर भी वहीं पर आपको मिल जाएंगे। आपको इन क्वेश्चंस को ढूंढने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो का लिंक है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो का लिंक है, तो वहां से भी आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन तक जा सकते हैं। यदि मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मुझे मोटिवेट करते रहना। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। अभी तक क्वेश्चन नंबर 15 तक तो हम कर ही चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 16। Following error are discovered in the books of Ramlal. Make the necessary entries to rectify them. फर्स्ट है परचेज जनरल वॉज अंडर कॉस्टेड 6150। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये बोला है कि जो जनरल थी, फर्स्ट वाला एंट्री थी, वो ये कह रहा है कि जनरल था, परचेज जनरल, वो अंडर कॉस्ट हो गया। तो देखो बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को आपको फॉलो करना है, ठीक है। क्या होते हैं, मैं यहाँ पर मॉडर्न मेथड यूज़ करती हूँ। आप ट्रेडिशनल से पढ़ाई करी है या आपने ट्रेडिशनल से सीखा है जनरल एंट्री करना, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर आती है एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, ठीक है। ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। डेबिट एसेट्स जब इंक्रीज होती है और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो उन्हें डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, कैपिटल इंक्रीज होती है और रेवेन्यू इंक्रीज होता है, तब उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक अपोजिट क्या होता है, यदि कम होते हैं तो यहाँ पर डेबिट होता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। किसे? एक्सपेंसेस एंड एसेट्स को। क्लियर? ये रूल लिखा है और कुछ नहीं है। अब ये बोल रहे हैं परचेज जो था वो अंडर कॉस्ट हो गया। परचेज क्या है, जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। जब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। अब ये अंडर कॉस्ट हो गया तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तब वहाँ पर बैलेंस कम आ रहा होगा तो मैंने उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया होगा। अब मुझे इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लेना, ऐसा जनरल एंट्री का आप फॉर्मेट बनाना है ना। और सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझे यहाँ अंडर कॉस्ट हुई है, टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? 6150 क्लियर। फिर 500 रिसीव फ्रॉम के कृष्णा वर डेबिटेड हिज अकाउंट। देखो 500 रिसीव हुए थे के कृष्णा के, फ्रॉम के कृष्णा मतलब इससे रिसीव हुए थे, लेकिन हमने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिए। मतलब क्या किया, हमने ये लिख दिया कि वो पेमेंट किया है। तो अब हमने जो गलत एंट्री की है तो उसे सही करेंगे। क्या करा है, डेबिट किया है उसको अकाउंट में, तो अब हम उसे क्या कर देंगे बच्चों, उसे हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर जो गलती हुई है उसे सुधारना है। तो के कृष्णा को जो हमने क्या किया है, डेबिटेड किया है, ठीक है ना। क्या लिखा है, 500 रिसीव फ्रॉम के कृष्णा वर डेबिटेड टू हिज अकाउंट, तो इसे क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर? कितना आया, 500। क्लियर? एन अमाउंट ऑफ 3000 विड्रॉ बाय द प्रोपराइटर, है ना। 3000 रुपए का अमाउंट प्रोपराइटर ने उसके पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, जो पोस्टिंग हो गई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में। किया पर्सनल यूज के लिए, लेकिन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में उसकी पोस्टिंग हो गई। पोस्टिंग का मतलब भी हमने यही पढ़ा है कि डेबिटेड हो गया। तो जब ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट हो गया तो पहले तो मैं यहाँ पर इस तरह की जब आती है ना कोई भी ट्रांजेक्शन या एंट्री, तो आपको सबसे पहले रॉन्ग एंट्री करनी होती है। तो क्या हुआ, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया, ठीक है। रिवर्स करा, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट।
ठीक है। अब करेक्ट क्या होनी चाहिए थे भैया, आपने तो पर्सनल यूज के लिए उसको करना था, तो जो करेक्ट एंट्री थी वो थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां पर क्या हुआ, कैश से कैश चला गया, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अमाउंट कितना लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है यहां पर देखो ऊपर 3000, ठीक है, 3000। क्लियर हो गया, ऑल गुड, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ 175 फॉर क्रेडिट सेल ऑफ आर गोपालन करेक्टली एंटर इन सेल्स बुक हैज बीन डेबिटेड हिज अकाउंट 157। मतलब एंट्री बिल्कुल सही की है, करेक्टली एंट्री की है, पर अमाउंट गलत कर दिया। 175 लिखना था, 157 लिख दिया, ज्यादा लिखना था, कम लिख दिया। 175 में से 157 माइनस किया तो आया 18, तो 18 रुपीज हमने क्या करा, कम लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, उसे कर देंगे और फिर से लिख देंगे। तो यहां पर आर गोपालन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। जब आपने क्रेडिट सेल किया, ठीक है ना, आर गोपालन को, तो क्या हुआ, सेल किया तो आपका क्या हुआ, जो रेवेन्यू था वो इंक्रीज हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। लेकिन आपने क्रेडिट सेल किया था तो आपका रेवेन्यू था वो ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, कम इंक्रीज करा। तो अब मैंने जो उसको कम इंक्रीज करा है उसको मैं क्या करूंगी, इंक्रीज करने के लिए क्या कर दूंगी, उसको डेबिट कर दूंगी, आर गोपालन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमने यहां पर गलती करी है और उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट वाला क्या है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर बाय पासिंग जनरल एंट्री, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 500 एंड क्रेडिट टू सेल अकाउंट। देखो हमने फर्नीचर सेल किया तो फर्नीचर अकाउंट होना चाहिए ना, लेकिन यहां पर हमने क्या कर दिया, सेल अकाउंट में कर दिया। तो बस अब आपको इसको रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, रॉन्ग एंट्री करूंगी। क्या रॉन्ग एंट्री हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, फिर मैं उसको रिवर्स कर दूंगी, सेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर क्या करेंगे हम इसको, जो हमारी करेक्ट होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि जब भी मशीनरी की बात होती है तो हमेशा मशीनरी को ही लिखा जाता है, ना कि सेल या परचेज को लिखा जाता है, ये तो हमें पता ही है। तो बस हम क्या करेंगे, कैश से कैश को कट कर देंगे और सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट लिख देंगे हम, 500। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या है, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन 2000 रिकॉर्डेड टू परचेज बुक 16,000। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना, समझना इस एंट्री को, ठीक है। मशीनरी परचेज करी उधार में रमन से 2000 रिकॉर्ड कर दिए परचेज बुक में, ठीक है ना। 2000 रिकॉर्डेड मतलब 2000 रुपए रिकॉर्ड कर लिए और 16,000 परचेज बुक में थे, मतलब टोटल जो मशीनरी थी वो 16,000 की थी। 2000 रमन ने उसी समय दे दिए, लेकिन जो 14,000 है अभी भी हमें रमन से लेना बाकी है। तो जो एंट्री है वो बिल्कुल वही होगी, लेकिन जो बचा हुआ अमाउंट है उसे कहाँ पर डाल देंगे, उसे हम रमन के अकाउंट में उसके नाम से डाल देंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर खरीदी है मशीनरी, तो हमारे पास तो आई है मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की, मशीनरी हमने खरीदी है तो हमारे पास मशीनरी का जो हमने पेमेंट किया है वो 2000 किया है, ठीक है ना। मशीनरी खरीदते हैं तो उसका पेमेंट करा 2000 का, लेकिन परचेज बुक में 16,000 है, मतलब हमको अभी 14,000 और देने हैं। तो हम यहाँ पर रमन का नाम लिख देंगे, रमन अकाउंट डेबिट 14,000 और टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंसेस है। जब हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो हमने यहाँ पर कर दिया, तो ये आ गया 16,000। क्लियर।
कैश रिसीव फ्रॉम रजत 5000 वॉज पोस्टेड इन डेबिट ऑफ भगत 6000। देखो हमें रजत से 5000 रुपये मिले, लेकिन उसको हमने भगत में डेबिट कर दिया, तो गलती हुई है भगत में। तो हम जो करेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब हमारे पास जो पैसा आया है कैश के रूप में, तो वो हमें सस्पेंस में शो हो रहा होगा। कहाँ पर शो हो रहा होगा, जहाँ पर हमने वो एंट्री करी है ट्रायल बैलेंस में, सॉरी हमें सस्पेंस में शो हो रहा होगा। तो मुझे जो सस्पेंस में शो हो रहा है उसको लिखना है, क्योंकि डबल अमाउंट मेरे पास शो हो रहा होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सॉरी टू रजत अकाउंट। तो रजत से मुझे कितना मिला 5000, और भगत में मैंने डेबिट करा तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगी टू भगत अकाउंट, कितना 6000। अब ये दोनों अमाउंट को हमने सस्पेंस अकाउंट में क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ पर देखो कैश रिसीव फ्रॉम रजत वॉज पोस्टेड टू डेबिट टू भगत अकाउंट। तो अब जब हम वहाँ पर कर रहे होंगे, ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे, तो हमारी दोनों तरफ की क्या हो रही होगी, अमाउंट आ रही होगी। तो अब ये जो अमाउंट थी हमें पता चल गई कि एक रजत की थी और एक भगत की थी, तो हमने यहाँ पर उसे लिख दिया। तो यहाँ पर आ गया 11000। क्लियर हुआ ना। क्योंकि देखो बच्चों, जब आप एक ही अमाउंट की एंट्री, ठीक है ना, यहाँ पर क्या करा आपने, गलती कर दी। जब आप एक ही अमाउंट को दो व्यक्तियों के नाम में या दो परचेज या रिटर्न में या परचेज रिटर्न, सॉरी दो परचेज में या सेल में या दो परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न में डाल देते हो, तो आपको इसी तरह से बताना पड़ता है कि ये दो जगह पोस्टिंग हो गई, इसलिए बैलेंस डबल आने लगा था, और फिर सस्पेंस अकाउंट में उसे शो करना होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 3000 वॉज पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट। अब देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया था मशीनरी पे 3000 का, लेकिन गलती से उसे 300 ही पोस्टिंग कर दी गई है। लिखा हुआ है ना, दिख रहा है ना आपको। तो अब हम क्या करेंगे, जो 2700 रुपये की पोस्टिंग नहीं हुई है उसकी पोस्टिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि हमारा वहाँ पर जब हम कर रहे होंगे तो हमारी गलती शो हो रही होगी। तो देखो बच्चों, इसमें यहाँ पर आपको एज्यूम करना पड़ता है कि ट्रायल बैलेंस बन गया है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले की गलती है, क्योंकि ये गलतियों के बारे में क्लियरली नहीं लिखा होता है कि किस तरह की गलती है। तो यहाँ पर आपको सोच के और समझ के ये गलती को समझना होता है और एंट्रीज करनी होती है। तो यहाँ पर ये 2700 आ गया। क्लियर हुआ। अब आगे के क्वेश्चन देखो। Give the rectify entry of the following. Sale of 20,000 to मनोज were recorded 2,000 in the sales book. मतलब यहाँ पर क्या हुआ, गलती से जो 20,000 की सेल की थी मनोज को, उसकी रिकॉर्डिंग 2000 कर दी सेल बुक में, ठीक है ना। मनोज था कि कौन था, ये मनोज नहीं बच्चों, ये इसका यहाँ पे नई बुक में नाम इसका सुनील है, तो इसको सही कर लेना सुनील, ठीक है। पुरानी बुक थी उसमें मनोज नाम दिया हुआ था। तो यहाँ पर 2000 रिकॉर्ड हो गया सेल्स बुक में। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो बचा हुआ 18,000 है उसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। आप 2 मिनट रुकिएगा। चलिए, ठीक है। तो यहां पर अमाउंट कितना आ गया, 18,000। सेकेंड देखेंगे, एन अमाउंट ऑफ 25,000 स्पेंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। हमने 25,000 रुपये मशीनरी का एक्सटेंशन करवाया, लेकिन वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिए। तो यहाँ पर बच्चों देखो रॉन्ग एंट्री कर दी। तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई हमारी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री करना सबसे मज़ेदार होता है। इसको रिवर्स कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। करनी क्या थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। बस ये कट कर दिया तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। क्लियर हो गया। अब देखो थर्ड वाला क्या है,
डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम मोहन एंड कंपनी 350 नॉट हैज़ बीन एंटर इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। तो यहाँ पर हमने डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ था, ठीक है ना, हमारे पास डिस्काउंट रिसीव हुआ था, तो हमारी जो रेवेन्यू थी वो इंक्रीज हो गई थी। और जब हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हो जाती है तो क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं। तो बस हमें यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, हमने क्योंकि रिसीव ही नहीं करी तभी तो हमें वहाँ पर ट्रायल बैलेंस में समझ में आ गया, टू डिस्काउंट रिसीव। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड टू महेश इज रिकॉर्डेड टू परचेज बुक। हमारे पास 3000 का गुड्स था, हमने महेश को सेल किया और परचेज बुक में कर दिया। भैया आपने सेल बुक में करना था, परचेज बुक में भी कर दिया, आपने 2 बार कर दिया, तो यहाँ पर दोनों को शो करना होगा, ठीक है ना बच्चों। ये एंट्री तो बहुत ही ईजी होती है। तो यहाँ पर महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट, दोनों में कर दिया तो डबल डबल अमाउंट आने लगा, 3000 और 3000। देखो बच्चों यहाँ पर ये महेश अकाउंट की जगह आप सस्पेंस अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको इस तरीके की एंट्री में सस्पेंस अकाउंट बता दिया है। तो ये तो हमें मैंने अभी क्या कहा, ये तो हमें ज्यूम करना पड़ता है कि ट्रायल बैलेंस से पहले हुई है गलती या ट्रायल बैलेंस के बाद हुई है। जब ट्रायल बैलेंस के बाद होती है तो हमें सस्पेंस अकाउंट लगाना होता है। तो यहाँ पर आप महेश अकाउंट की जगह सस्पेंस अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 6000। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या है, पास द जनरल एंट्री रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, परचेज ऑफ 10,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड करने से ही ओमिट हो गया। तो यहाँ पर आप करिए परचेज, जब हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। परचेज अमाउंट कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया है कि 20,000 दिया है, एक बार मुझे देखने दीजिए, 20,000, ठीक है ना। इसको रेक्टिफाई कर लो। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्स्ट नंबर की, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20,000। समझ में आ गया, क्लियर। अब क्या है नेक्स्ट, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर 10,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। परचेज किया था हमने ऑफिस फर्नीचर, लेकिन उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। फर्नीचर परचेज करते हैं ना, एसेट्स परचेज करते हैं, तो उसे क्या करते हैं, हम उसे फर्नीचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया है तो उसे मैं क्या करूंगी, रेक्टिफाई करूंगी और नीचे ले आऊंगी। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट है ना टू परचेज अकाउंट, ये मैंने मेरी शॉर्टकट मेथड से कर दिया, मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। रॉन्ग क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको रिवर्स कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है ना। ये टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर लगती है बच्चों, पर ये क्या होती है, बिल्कुल करेक्ट एंट्री हमारे पास लेकर आती है। और परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज नहीं बच्चों, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इससे क्या होगा, कैश से कैश चला गया, पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट आ गया। आया ना, हमारा भी यही आया था। कितना अमाउंट था, 15,000। क्लियर हो रहा है ना। यदि लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट लग रहा है या कोई ऐसी चीज़ लग रही है जो क्लियर नहीं हो रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस ट्रांजेक्शन को फिर से बता दूंगी। क्लियर। चलो अब ऑफिस रेंट 15,000 डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड। तो देखो यहाँ पर भी आपको करेक्ट और रॉन्ग वाला प्रोसीजर करना पड़ेगा। आपने लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डाल दिया तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा डाला ना, रिवर्स करो, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और रेंट होना क्या था, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्या करेंगे, कैश से कैश काट देंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट आ जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट
टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, और कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर आ जाएगा। कैश अकाउंट का क्या था भैया, मैं तो देखना कौन सी वाली एंट्री थी ये वाली थर्ड वाली 15,000। ठीक है ना, इसका पहले वाले का मैंने गलत अमाउंट लिख दिया है, शायद पहले वाले का अमाउंट अलग था, पहले वाला का अमाउंट था 10,000। ठीक है ना, ये जो फर्नीचर और परचेज वाला था इसका 10,000 था। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ वाली क्या है, ओल्ड मशीन सोल्ड 5,000 एंड क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो बस यहाँ पर भी सब वही कहानी चलनी है कि आपने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो आप फिर से करो। ठीक है, क्या गलती हो गई आपसे, आपने क्या किया, आपने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो मैं इसी में कर दूं क्या, नहीं, आप फिर से बता देती हूँ मैं क्या है। रॉन्ग एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर सेल्स अकाउंट डेबिट, रिवर्स कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और सही क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कैश से कैश कट गया, सेल्स एंड टू मशीनरी। समझ में आती है ना आपको एंट्रीज, ये तो जनरल एंट्री है, टू मशीनरी। देखो यही था ना, हमसे गलती जो हुई थी हमने सुधार दी। जो ओल्ड मशीनरी हमने सोल्ड की थी तो हमारे पास क्या हुआ था, मशीनरी के बदले हमारे पास क्या आ गया था, कैश आ गया था। तो हमारी करेक्ट एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, लेकिन हमने सेल्स अकाउंट में कर दी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेल्स, परचेज, इनको हमेशा यदि फर्नीचर या कोई एसेट्स आ जाती है तो उसमें लिखते हैं, तो वो कर दिया। अब अमाउंट कितना है बच्चों इसका, फोर्थ वाले का, इसका अमाउंट है 5,000। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, मैं ये वाली चीज हटाई देती हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे। देखो, बिल ऑफ 800 रिसीव फ्रॉम मुकेश, रिपेयर ऑफ मशीनरीज एंटर टू द परचेज अकाउंट। मतलब हमने रिपेयर करवाई थी मशीनरी मुकेश से, है ना, बिल फॉर रिसीव फ्रॉम मुकेश फॉर रिपेयर द मशीनरी। ठीक है, हमने मशीनरी रिपेयर की थी मुकेश की, तो उसने हमें एक बिल दे दिया कि मैं ये बिल दे रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद पेमेंट कर दूंगा। अब लेकिन इसको एंटर कर दिया गया परचेज बुक में 700 से। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो चीज़ों की एंट्री हो गई, 800 के बिल रिसीवेबल की और जो परचेज बुक की वो 700 की। तो बच्चों जब ये इस तरीके की गलती होती है तो हम क्या करते हैं, बिल रिसीवेबल दोनों का नाम लिखेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू परचेज बुक, परचेज अकाउंट टू मुकेश अकाउंट। 700 एंड 800, 1500। क्लियर हो गया, तो बस यहाँ पे हो गई है पांचों ट्रांजैक्शन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, कौन सा है 20। देखो बच्चों, मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, पर हो सकता है मेरा एक्सप्लेन करने में आपको, कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छे से आ रहा हो, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा हो। तो आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा, ना ही मेरा यदि समझाने पर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो अनसब्सक्राइब करिएगा, मुझे एक कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, क्योंकि देखिए क्या होता है, समझाने के तरीके में अंतर हो जाता है। हो सकता है कि मैं अच्छे से समझा रही हूँ पर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं अच्छे से समझ में आ रहा, या हो सकता है कि मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मुझे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आपका सब समझ में आता है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए उससे आप बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं भी इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, तो मैं भी चाह रही हूँ कि बच्चे अपने डाउट्स मुझसे पूछें, क्योंकि हम लाइव सेशन में तो है नहीं, ये वीडियोज़ हैं, लेकिन आपके पास कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है, आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए अब 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज 2785 इंस्टेंट ऑफ 2587।
कम करना था, ज्यादा कर दिया, ज्यादा होशियार हो गए, 2587 की जगह 2785 हो गया, मतलब कम की जगह ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया, क्या हुआ ज्यादा, कैरिंग फॉरवर्ड में सेल्स बुक का जो टोटल वोटल होगा, जो भी होगा वो हो गया। तो आपकी सेल्स तो थी कम की, आपने ज्यादा की बता दी। तो आपकी सेल्स जब कम की थी और आपने ज्यादा बता दी, सेल्स क्या होती है, जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं हम, सेल्स हमारा क्या है, रेवेन्यू है, जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो अब यहाँ पर अंतर आ गया, कितने का अंतर आ गया है, अमाउंट 195 माइनस करोगे ना जब आप, तो 195 का अंतर आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, सेल्स अकाउंट को डेबिट करूँगी और इसे डिक्रीज कर दूंगी, और टू सस्पेंस अकाउंट कितना, 198। क्लियर हो गया। इसके बाद है अ चेक ऑफ 400 रिसीव फ्रॉम मोहन वाज डिसऑनर हैड बीन पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट। ठीक है, अलाउंस अकाउंट में पोस्टिंग कर दी थी हमने गलती से, जो क्या हो गया था, जबकि हुआ क्या था, 400 रुपये का रिसीव हुआ था मोहन से एक चेक, जो डिसऑनर हो गया था वो तो बात की बात है, लेकिन हमने उसे जबरन अलाउंस अकाउंट में डाल दिया। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं रॉन्ग एंट्री करूँगी, अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक की बात हो रही है, रिवर्स कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। करेक्ट क्या होनी थी, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर, बैंक से बैंक कट गया, मोहन अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट आया, मोहन अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। और कितना दिया है, 400। ठीक है, कितना दिया है बच्चों, 400। क्लियर। अब थर्ड क्या है, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 5000 बाय द कस्टमर वॉज एंटर्ड इनटू परचेज रिटर्न गुड्स, मतलब सेल्स रिटर्न हुआ था, आपने परचेज रिटर्न में लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 बार लिखा गया ये 5000 का अमाउंट। तो मुझे किसे डेबिट करना होगा, मुझे जो मेरे कस्टमर हैं, ठीक है ना, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको क्रेडिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्योंकि क्या होता है, देखो बच्चों, जब सेल्स रिटर्न होता है, ठीक है, सेल्स रिटर्न जब होता है तो हमें क्या होता है, हमने कुछ बेचा था और हमें वापस हो गया, तो हमारा क्या हो गया, देखो यहाँ पर अपन इसमें देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो, हमारा जब हमने सेल्स रिटर्न किया, सेल्स की थी तो हमारी रेवेन्यू हो गई थी, रेवेन्यू हमारी इंक्रीज हो गई, लेकिन जब हमारा सेल्स रिटर्न हुआ तो हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस हो गया, क्योंकि हमें पैसे देने पड़े वापस, वो हमें सामान देगा तो हम पैसे देंगे, तो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। तो जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो मैं क्या करती हूँ, उसको डेबिट करती हूँ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, उसको डेबिट करती हूँ। तो बस यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, जो परचेज रिटर्न था, जो सही एंट्री थी, सॉरी सेल्स रिटर्न था, उसे डेबिट करना है टू कस्टमर। ये एंट्री होनी थी और कितने की होनी थी, 5000 की, लेकिन क्या हुआ, मैंने परचेज रिटर्न बुक को घुसा दिया बीच में। तो अब परचेज रिटर्न बुक क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। तो अब यहाँ पे मैं परचेज रिटर्न बुक को डेबिट करके रेक्टिफाई करूँगी, कितने का परचेज रिटर्न, 5000, 10,000। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सम ऑफ 200 ओड बाय एक्स हैज़ बीन इंक्लूडिंग द लिस्ट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब ये ऑड बाय एक्स, मतलब एक्स हमारा कौन है, डेटर है। तो हमें यहाँ पर हमारा जब डेटर हमें पैसे देगा तो हमारे पास पैसा आएगा, तो हमारे पास पैसा आ गया था, लेकिन हमने उसे क्या करा, सन्ड्री लिस्ट, मतलब क्रेडिटर की लिस्ट में भी उसे शामिल कर लिया। तो अब मैं उसे रेक्टिफाई करने के लिए क्या करूँगी, डेटर्स अकाउंट हमेशा मेरा डेबिट होता है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री बनती 200 की। ठीक है, 200 एंड 200 की, लेकिन यहाँ पर क्रेडिटर्स को भी ले आए हैं, तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में भी ये आ गया। तो जो क्रेडिट होता है उसे अब मुझे डेबिट करके रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 400। क्लियर। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वर्थ 430 इज क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट इज 340। तो देखो बच्चों, यहाँ पर भी अमाउंट की गलती कर दी है। क्या करा है, ओल्ड फर्नीचर को हमने सेल किया था,
ठीक है 430 में, लेकिन उसे सेल अकाउंट में 340 लिख दिया है। ठीक है, अब लिखा तो करा तो एंट्री तो बिल्कुल करेक्ट की है, लेकिन अमाउंट की गलती कर दी है। 430 की जगह 340 लिख दिया है। हमने जब सेल किया तो हमारे पास पैसे ज़्यादा आए, 430 आए, लेकिन हमने लिखा सिर्फ 340, मतलब 90 रुपीज़ हमने क्या करे इसमें कम लिख दिए। तो अब मुझे उसको रेक्टिफाई करना होगा, तो मैं क्या करूँगी, सेल्स अकाउंट में जो मैंने लिखा है, कितना लिखा है सेल्स अकाउंट में 340, तो उसको तो मैं लिखूँगी ही लिखूँगी। सेल्स अकाउंट डेबिट 340 है ना, और टू फर्नीचर अकाउंट ये एंट्री होनी थी ना। अब फर्नीचर तो भैया हमने जो सेल किया था वो 430 का किया था। अब 90 रुपीज़ का हमारे पास बैलेंस नहीं मिल रहा जब हम ट्रायल बैलेंस बनाने गए। तो अब हमें बाद में समझ में आ गया था कि भैया ऐसी ऐसी गड़बड़ हो गई थी, तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट लिखकर 90 रुपीज़ कर देंगे। क्योंकि देखो बच्चों, जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता ना, तो हम उसे सस्पेंस अकाउंट में उतने अमाउंट को डाल देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सस्पेंस अकाउंट में डालने के बाद हमें सो जाना है, हमें सर्च करना है कि वो सस्पेंस अकाउंट क्यों बना, कहाँ गलती हो गई हमसे। तो जब हम उस गलती को पकड़ लेते हैं तो फिर हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। इस तरह की एंट्री पास करके रेक्टिफाई करते हैं, या ट्रायल बैलेंस नहीं बना होता है और उससे पहले हमें गलती पकड़ में आती है तो हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट बनाकर करते हैं। तो किसी भी तरह से हम उसे रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 21 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। परचेज बुक इज ओवर कॉस्टेड, हमने परचेज किया था, ओवर कॉस्ट हो गया। इस क्वेश्चन को, ओवर कास्टिंग वाले क्वेश्चन को मैं बता चुकी हूँ कि परचेज क्या होता है। परचेज हमारा एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस जब हमारे इंक्रीज होते हैं, जब हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उन्हें डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने ओवर कॉस्ट कर दिया तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना 500। क्लियर हो गया। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय मिस्टर अजय इज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। देखो यहाँ पर गलती हो गई है। क्या गलती करी हमने, पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो मैं क्या करूँगी, रॉन्ग एंट्री लिखूंगी। अजय के अकाउंट में ही करा, पर्सनल अकाउंट मतलब उसके अजय के अकाउंट में ही, टू कैश अकाउंट। रिवर्स करो, कैश टू अजय, और करेक्ट क्या होनी चाहिए थी, सैलरी होनी चाहिए थी। सैलरी अकाउंट में डलेगी ना भैया ये चीज़, कि उसके पर्सनल अकाउंट में डलेगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर कैश से कैश काट देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या वो लिखा है। गुड सोल्ड टू शशि ऑन क्रेडिट 300 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज अकाउंट। तो हमने भैया सेल किया है और परचेज वो अकाउंट में लिख दिया है। तो बस यहाँ पर भी आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्योंकि सेल क्या होता है, सेल्स क्या है बच्चों, सेल्स हमारी रेवेन्यू है, और जब रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट। लेकिन यहाँ पर परचेज अकाउंट भी आएगा, दो बार पोस्टिंग हो गई है 300 की, तो यहाँ पर आ गया 600। क्लियर। इसके ऊपर वाले में 3000 का अमाउंट था। क्लियर हो गया। अब देखो, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड हैज बीन एडेड शॉर्ट। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न को 9 शॉर्ट में लिखा गया। तो भैया बढ़ा दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 9 कर दो। ठीक है ना, शॉर्ट किया है तो सेम वैसे ही कर देना। परचेज ऑफ चेयर फ्रॉम हैप्पी ट्रेडर्स 35 हैज़ बीन एंटर्ड इन परचेज बुक। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपने चेयर खरीदी है। चेयर क्या है, चेयर एक फर्नीचर है। अब आप जब कोई फर्नीचर खरीदते हो तो आपके पास क्या होता है, आपके पास से पैसा चला जाता है क्योंकि आपने खरीदी है वो चीज़। लेकिन यहाँ पर जब आप कोई फर्नीचर खरीदते हो तो आपको फर्नीचर से शो करना पड़ता है कि आपका पैसा गया है, ना कि परचेज अकाउंट से शो करना पड़ता है। लेकिन हमने यहाँ पर गलती क्या करी, परचेज अकाउंट से शो कर दिया, और वो भी क्या शो कर दिया, ज़्यादा शो कर दिया। हमने खरीदा था 35 का, लेकिन हमने शो कर दिया 53 का। तो अब मैं इसको कैसे सुधारूंगी, इसको सुधारने के लिए मैं करूंगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। ठीक है, कितने का खरीदा था हमने? खरीदा तो हमने कम का था, लेकिन हमने शो कर दिया ज़्यादा का। कितने अंतर से ज़्यादा का कर दिया हमने? 18 से ज़्यादा का शो कर दिया। अब या तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि हैप्पी ट्रेडर्स के नाम से लिख सकती हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं सस्पेंस अकाउंट भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं ये देख रही हूँ कि ये ट्रायल बैलेंस के पहले की गलती है या बाद की गलती है। तो मैं यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट खोल दूँगी और इसमें क्या लिख दूँगी? 18, यहाँ पर 35 और ये 53। क्लियर? इस तरह से आज हमने टोटल 21 नंबर तक के क्वेश्चन किए। आगे क्वेश्चन आगे के वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।